आप सब। फ्रेंड्स, हम लोगों ने भारत की परंपरागत कढ़ाई के बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के परंपरागत वस्त्र। तो आइए देख लेते हैं। इसमें पहला है ढाका की साड़ियाँ। ढाका की साड़ियों को सोने के तारों और चांदी के तारों से सजाया जाता है, जिसे जामदानी कहा जाता है। उस पर छोटे छोटे फूलों से कढ़ाई की जाती है और छोटे फूलों की कढ़ाई को फुलवार तथा बड़े फूलों की कढ़ाई को तोड़दार कहते हैं। तिरछी लाइनों की कढ़ाई को तेरछा और फूलों के गुच्छे के नमूने की कढ़ाई को पन्ना हजारे कहते हैं। इसके बाद है ढाका की मलमल। ढाका की मलमल तो विश्व प्रसिद्ध है और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे आबे रवा जिसको फ्लोइंग वाटर मतलब बहता पानी कहते हैं, शबनम वोवेनेयर हवा में बुनता हुआ, और उसके बाद अगला है वाफ्त हवा जिसको क्या कहते हैं शाम से जोड़ा जाता है। अगली साड़ी का नाम है चंदेरी साड़ी। इन साड़ियों का सूती और रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है तथा इनके नमूने रेशम और जरी से बनाए जाते हैं, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है बालूचर साड़ियाँ। यह साड़ियाँ करघे पर बुनकर बनाई जाती हैं और इसके नमूने घोड़े पर चढ़े, हुक्का पीते हुए और मानव आकृतियों वाले तथा गुलदस्ते वाले होते थे। अब इन साड़ियों का प्रयोग अब इस तरह की साड़ियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगली है ब्रोकेड साड़ी। ब्रोकेड इस साड़ी पर सोने व चांदी के तारों से नमूने बनाए जाते हैं और बाकी साड़ी पर रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है और यह कढ़ाई कई प्रकार की होती है। पहला है किमख्वाब। इसका अर्थ है सपनों से भी सुंदर। इसमें सोने चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता है तथा इस कढ़ाई से टोपी, अचकन तथा महिलाओं के वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है पठान। इस वस्त्र को भी सुनहरे रंग के रेशमी धागों से काढ़ा जाता है। फिर अगला है आबे रवा। कुछ ब्रोकेड वस्त्रों को बहता पानी नाम दिया गया है। यह वस्त्र सिल्क के होते हैं। इन पर भी सोने चांदी के तारों का काम किया जाता है। नेक्स्ट है हिमरस तथा आमरस। यह हैदराबाद में निर्मित ब्रोकेड वस्त्र है। यह वस्त्र ठंडक में पहना जाता है। इन वस्त्रों पर सिल्क के धागों से कढ़ाई की जाती है। यह वस्त्र अब भी औरंगाबाद में बनाए जाते हैं। फिर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है, इसलिए प्लीज़ ध्यान मत उस पर दीजिएगा। नेक्स्ट है पटोला। यह वस्त्र काठियावाड़ और गुजरात में बनाया जाता है। शादी के अवसर पर साड़ी के रूप में तैयार किया जाता है और यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इन वस्त्रों पर सिल्क के धागों हल्के रंग के धागों से कढ़ाई की जाती है। वस्त्र का रंग गहरा होता है। परंपरागत रूप से टोकरी, फल, फूल, नर्तकी आदि के नमूने बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है बांधनी। यह वस्त्र राजस्थान में विशेष रूप से बनाया जाता है। यह सौभाग्य सूचक वस्त्र माना जाता है। इसे चुनरी, ओढ़नी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसमें पशु, फूल, पक्षी इत्यादि के बूटे बनाए जाते हैं। ये पटोला का एक जो है चित्र है पटोला साड़ी का। इसके बाद में अगला है कलमदार। यह कलमदार वस्त्रों पर रंगाई का काम हाथों से कलम या ब्रश की सहायता से पेंट करके किया जाता है। कपड़े पर पहले मोम को लगाया जाता है, फिर इसे रंगा जाता है। इन कपड़ों पर हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म से संबंधित पौराणिक कथाएं व चित्रित की जाती हैं। इन कथाओं के अतिरिक्त फूल पत्ती भी बनाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाई को समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।